नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिवहे अस्तवहे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गुणादेवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी संतन की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यो मामज्मदादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान समूह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो जसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सर्व पूर्वे सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है।
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शोभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावं समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तस्परस्परं कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उसके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। पुनः अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवैलो याशस्वयं चैव प्रवीज्मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद और असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वे तद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ मेरे प्रति आप कहते हैं इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन्न भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मां त्वं प्रतिष्ठसि। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिंस्तां तदा परिचिन्त्यन केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन
भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपने योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायाति विभूतयः, प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले कि हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता विषयस्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामश्वि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहं स्कंदस्तरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामश्चमस्येकक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में यप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः, गंधर्वाणां च चित्रस्थ सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। आयुधानामहं वज्रं, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां, वरुणयादशामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि, यमस्संयतामहम्। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता,
और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां कालसुकल्यतामहं। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद तथा गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जानवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानां वादसु प्रवर्तितामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वाले का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी मैं महाकाल, सब तथा सब और मुक्त वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कर्तृत्वाच्च नारीणां स्मृतिर्मेधाधितिष्ठमा। मैं सब का नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत्साम तथा साम्यां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य स्तुतियों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। ज्योतिषलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः। मुनीनामहं व्यास कवीनां वचना कविः। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा, तथा पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि तिरस्मि जिगीषिताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां मां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यच्चान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो।
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यद्यद्विभूतिर्मत्सत्त्वं श्रीमधुरजितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वं मम तेजोंसंभवम्। जो भी विभूति अर्थात स्वर्ग युक्त, शांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अर्थात बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांतेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 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 योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 का श्रवण चिंतन मनन पठन सभी अपने अपने स्थिति के अनुसार कर रहे थे। और यह मद्भगवद गीता का जो 10वां अध्याय है, इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह बताने की कोशिश की कि हे अर्जुन, ये संसार में जितने भी विशेषता लिए कुछ दिख रहा है, चाहे वह पर्वत हो, जलाशय हो, वृक्ष हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जहां भी तुझे विशेषता दिखती है, उन विशेषताओं का कारण नहीं, उन विशेषताओं में मैं ही लिप्त हूँ। मेरे बिना कोई विशेष बन नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार के उदाहरण देते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुझे मैं कुछ स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लौकिक जगत में जीते हो, धराधाम पर रहते हो, तो धराधाम की जो दृश्य वस्तु है, उस दृश्य वस्तु में कुछ मैं पहचान बता देता हूँ। जो मेरे पहचान का है, मेरी विशेषता लिए है, उस पर मेरी विशेष निगाह है, उसमें मेरा विशेष स्थान है। और तब भगवान 19वें श्लोक में अर्जुन को ये ज्ञान प्रारंभ करते हैं, पहचान बताते हैं। अंतं ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। और कहते हैं कि देखो, कुछ खास चीजों को प्रधानता से कहूंगा, और ऐसे विस्तार का तो अंत नहीं है, कहते जाऊंगा कभी समाप्त नहीं होगा। पर जो विशेषता लिए कुछ खास है, उनको मैं बता रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने 12 पुत्रों विष्णु, ज्योतिमय, किरणों आदि के बारे में बताया। सामवेद की चर्चा की, इंद्र की चर्चा की,
इस प्रकार एकादश रुद्रों में कहा ये मेरा स्थान है, यक्ष राक्षसों में मेरा स्थान है, ये धन का जो अधिष्ठाता कुबेर है वह भी मेरा स्थान है, महर्षियों में भृगु मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। इस प्रकार कहा कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रस्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हे अर्जुन, वृक्षों में जो पीपल है तो मेरा स्थान है, और देव ऋषियों में जो नारद का स्थान है यह मेरा स्थान है। इस प्रकार कई उदाहरण भगवान ने अर्जुन को दिए और कहा कि देखो एक बात और, नागों में जो शेष नाग है वो मेरा स्थान है। इस प्रकार कई तरह के वाद विवाद संबंधित जो भी प्रमुख बातें थी अर्जुन को भगवान ने समझाने की कोशिश की, और अपनी जो माया का विस्तार है उसमें अर्जुन को मोबाइल दिखा था। अर्जुन को भगवान ने इस प्रकार की बातें कहते हुए कि जो मैं भ्रम है मरण का जो निश्चय हो रहा था, उन निश्चयों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बात इससे जो प्रसंग है, यह जो अध्याय है, भगवान ने अंत में इस प्रसंग का नाम कर दिया कि विभूति योगो, अर्थात हे अर्जुन तुम विभूतियों के बारे में जान जा और विभूतियों से तू अपने मन का जुड़ाव कर ले, बस यही काम बन जाएगा। दो ही बात तो है, भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान का स्थान जानना, भगवान है कहाँ, तो भगवान ने अपनी विशेष स्थिति का परिचय दिया और उन विशेष स्थिति में मन लगाने की बात अर्जुन से कहा कि अर्जुन जो जो परिचय मैंने दिया ये मेरा जो विशेष विभूति है, इन विभूतियों पर तुम अपना मन लगाए रखना, अपना चित्त लगाए रखना और इनकी सेवा करना, वही सेवा मेरी सेवा हो जाएगी। और इस प्रकार यह जो अध्याय है महाराज योग से संबंधित है और भगवान की विभूति योग से संबंधित है। वाणी को यही कर विश्राम, भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सभी भक्तन की जय। आए एक भजन करता हूँ महाराज जी। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है,
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से अनारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। शुरू तो सादर प्रणाम, जय सिया राम।